स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा सुकमा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, सुकमा में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि गोदावरी नदी में पानी नहीं है, इसलिए खतरे की बात नहीं है। कलेक्टर से भी मैं लगातार संपर्क में हूं। मुख्यमंत्री भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गोदावरी में अगर पानी रहता तो बहुत बस्तर को, सुकमा को, बीजापुर को नुकसान होता। मैं लगातार कलेक्टर से, आईजी से, एसपी से, दोनों जिला के कलेक्टर लोग से बात कर रहा हूं। कोई खतरे वाला बात नहीं है। भारी बारिश की वजह से जगदलपुर से बीजापुर का संपर्क टूट गया। मरी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 63 में आवागमन बंद हो गया। 3 दिनों से चल रही बरसात के चलते आवागमन बंद हुआ है। वहीं जिले के छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर हैं। सुकमा में अचानक बाढ़ आने के कारण एक बुजुर्ग फंस गया, जो पेड़ के सहारे 24 घंटे बैठा रहा। वहीं सूचना पर तोंगपाल थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग का सुरक्षित रेस्क्यू किया। धमतरी जिले के चारों बांध तालाब लबालब हो गए हैं। जिले के गंगरेल बांध समेत सोढूर, माडमसिल्ली और दुधावा बांध 90% भर चुके हैं, जिससे किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सब कुछ सही रहा तो किसानों को रबी फसल की सिंचाई के लिए भी पानी दिया जा सकता है। फिलहाल बांधों की स्थिति ठीक होने से प्रशासन भी उत्साहित है। बस्तर संभाग के जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं दंतेवाड़ा में लखापाल हाई स्कूल भी बाढ़ की चपेट में आ गया, जिसके चलते स्कूल भवन पानी में डूब गया। दंतेवाड़ा में लगातार हो रही बारिश से डंकनी नदी उफान पर है। पानी पुराने पुल के ऊपर से बह रहा है। कटे कल्याण रोड पर भी पानी भरा हुआ है। वहीं जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इधर पुलिस और जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सुकमा में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। छिंदगढ़ ब्लॉक के कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। छिंदगढ़ कांजी पानी मार्ग पर पानी भरने के कारण मार्ग प्रभावित हो गया है। वहीं कलेक्टर और एसपी ने लोगों से उफनते नदी नाले को पार करने की अपील की है। बस्तर जिले में बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। कलेक्टर चंदन कुमार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया। बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं गंगा मुंडा तालाब से लगी बस्ती में पानी भर गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। आज वे शिमला के राजीव भवन में मीटिंग के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित उन्होंने किया। सीएम भूपेश बघेल शिमला से शाम 4 बजे रवाना होंगे और शाम 6:40 पर रायपुर पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने कल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों और सांसदों की बैठक ली। सीएम भूपेश बघेल ने शिमला में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। साथ ही सीएम ने हिमाचल कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। सीएम भूपेश ने कर्मचारियों से कहा कि हिमाचल में पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कोयला और कई खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन हो, नवीन पेंशन योजना में जमा राशि वापस मिले, 20,000 से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू हो, जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान 5 वर्ष के लिए जारी रखें और केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा बढ़ाया जाए। कोरबा में भारत सरकार के केंद्रीय परिवर्तित योजना के तहत मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है, लेकिन 2 साल बाद कॉलेज में चिकित्सा की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, जिसको लेकर कोरबा सांसद ज्योत्सना चंद्रदास महंत ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखा है। महासमुंद जिले के ब्लॉक पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम डूमरपाली गांव के सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं के साथ पालक अपनी मांग को लेकर NH-53 पर सड़क पर बैठ गए। स्कूल भवन छात्रावास की सीट बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। जगदलपुर में निजी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिरकार प्रशासन जागा और अब औपचारिकता के लिए फीस सुनिश्चित करने के लिए विनिमय समिति का गठन करने का आदेश संयुक्त संचालक शिक्षा ने जारी किया है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है। एयरपोर्ट में विजिटर एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक होगी। इसके साथ ही इन 10 दिनों में हवाई यात्रियों को 2 घंटे पहले बोर्डिंग करना अनिवार्य होगा।
राजधानी रायपुर से लगे धरसीवा इलाके के देवरी गांव में एक घर में 3 लोगों के शव पाए गए। शुरुआती जांच में ऐसी आशंका जताई जा रही कि मृतक शख्स ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी की। इस घटना का पता तब चला जब आस पड़ोस के लोगों को घर से बदबू आने लगी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर रामेश्वर साहू, उसके 9 साल के बेटे और 6 साल की बेटी मृत पाए गए। बलरामपुर जिले के कुंड बांध में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक चरवाहे और उसके 2 मवेशियों की मौत हो गई। चरवाहा अपने मवेशियों को लेकर जंगल की तरफ चराने के लिए गया हुआ था, तभी अचानक तेज बारिश और गरज होने लगी। ऐसे में वह पेड़ के नीचे रुक गया, तभी वहां गाज गिर गई। कोरिया के हल्दीबाड़ी इलाके में फोटो खींचने को लेकर विधायक प्रतिनिधि शिवान जैन और बीजेपी नेता चंदन गुप्ता के बीच विवाद हो गया, जो इतना बढ़ा कि दोनों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पार्षद शिवान जैन गोदाम में माल की अनलोडिंग कर रहा था। इसी दौरान बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष चंदन गुप्ता पहुंचे और फोटो लेने लगे, जिसे लेकर दोनों में विवाद हो गया। 5 अगस्त को अमा बेड़ा जंगल में हुई मुठभेड़ के बाद कांकेर जिले के पखांजूर थाने में 19 नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बता दें कि गश्त पर जवान निकले थे, तभी नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। आर्म्स एक्ट के साथ ही कुल 9 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कबीरधाम जिले के गौर कापा गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी अचानक लापता हो गए। वहीं किसी ने सोशल मीडिया पर पुजारी के अपहरण की सूचना वायरल कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की। वहीं पुलिस ने 2 दिन में पुजारी को एमपी के अमरकंटक से ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि पुजारी अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। गौरेला पेंडा मरवाही जिले के रुमगा गांव में 3 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। हाथियों ने 2 घरों को तोड़ा और घर में रखे अनाज को चट कर गए। इनके आतंक से फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। इधर हाथी की निगरानी में लगा एक फॉरेस्ट गार्ड घायल हो गया। 3 हाथियों के दल 3 दिनों से मरवाही रेंज में मौजूद है। पत्थल गांव में हाथियों को उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। 7 हाथियों के दल ने 4 घरों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही धान की फसल को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों ने विरदुरपुर, सबडमा, कोडा टोली और दाइजा बहार गांव में उत्पात मचाया। हाथियों का दल तपकरा वन परिक्षेत्र में मौजूद है। कोरबा के सीएसईबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत टीपी नगर स्थित टाटा इंडिकैश एटीएम में चोरी का प्रयास किया गया। चोर शातिराना अंदाज में एटीएम कपड़े को ओढ़कर हाथ में टांगी लेकर पहुंचे और एटीएम को तोड़ने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन एटीएम नहीं तोड़ सके। डोंगरगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां चोरी किए गए 5 लाख के जेवर पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चोरी का मुख्य आरोपी मनीष अमोरिया ने भूमिका में चोरी के अलावा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में किए गए 9 मामलों का खुलासा किया है। बलरामपुर के बरियो में कल देर रात घर के बाहर खड़ी एक अल्टो कार को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। बाइक में अज्ञात आरोपियों ने कार की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, चोरों की तलाश जारी है। रायपुर के गोल बाजार थाने में दर्ज धोखाधड़ी मामले में 7 साल से फरार महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर टीएमटी डिवीजन के डायरेक्टर आर सिंह से करीब 50 लाख रुपए कीमत का सरिया खरीदा, लेकिन भुगतान नहीं किया। बता दें कि एसएसपी ने सभी सीएसपी और थाना प्रभारियों की एक बैठक लेकर पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश जारी किए थे। रायपुर में गांजा की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से लाखों रुपए कीमत का गांजा भी जब्त किया गया। जीआरपी टीम को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बैठी एक दंपत्ति पर कुछ शक हुआ तो चेकिंग टीम ने पास जाकर सामान की तलाशी ली। खस्ताहाल सड़कें दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। भिलाई में एक संयंत्र कर्मी सड़क दुर्घटना का शिकार होने के बाद मदद के लिए तड़पता रहा, लेकिन घंटों बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। इस मामले में कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बेमेतरा में कबीर पंथ हुजूर गुंदमुनी नाम साहिब स्मृति अस्पताल में 3 दिवसीय निःशुल्क दंत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 से भी ज्यादा मरीजों के 32 मसूड़ों की जनरल जांच और 70 से ज्यादा मरीजों का दांत निकाला गया। साथ ही मुफ्त में दवाई भी दी गई। कुछ लोगों को नए 32 दांत लगाने की प्रक्रिया की गई। कोरबा में युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के ओपन थिएटर में एक आयोजन कर छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी ने युवाओं और छात्रों को नशे से दूर रहने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कोरबा एसपी संतोष सिंह भी शामिल हुए। बस्तर फाइटर फोर्स की भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। संभाग में हजारों की संख्या में स्थानीय जवानों ने नक्सलवाद से लड़ने बस्तर फाइटर फोर्स में भर्ती के लिए आवेदन किया था, जिसमें कुल 2100 जवानों को बस्तर फाइटर में भर्ती किया जाएगा। वहीं स्थानीय बोली बोलने वाली युवाओं को 20 बोनस अंक भी दे रही है।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 नए जजों की नियुक्ति के साथ नया रोस्टर जारी कर दिया। अब 3 डिवीजन बेंच, 8 सिंगल बेंच और 4 स्पेशल बेंच में सुनवाई होगी। भिलाई के सेक्टर 3 की CISF यूनिट का जवान डेंगू से संक्रमित पाया गया। सेक्टर 9 अस्पताल में जवान का इलाज चल रहा है। भिलाई में ये डेंगू का चौथा केस है। लगातार मिल रहे डेंगू मरीजों ने एक बार फिर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से पहली मौत दर्ज हुई है। स्वाइन फ्लू से 4 साल की बच्ची की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पहली बार कोई बच्चा पॉजिटिव आया है। वहीं प्रदेश में स्वाइन फ्लू की संख्या 28 हो गई है, जिसमें से 11 मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और सरकार अलर्ट हो गई, जिसे लेकर प्रदेश के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया। सभी अस्पतालों को फ्लू को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। बता दें कि कोरोना के साथ ही प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले भी बढ़ रहे हैं। बिलासपुर के सोनसाय नवा गांव में डायरिया और बुखार से 21 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को उल्टी, दस्त और सर्दी बुखार की शिकायत है। एक साथ गांव के इतने बच्चों के बीमार होने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगा दिया है, जहां बच्चों की जांच की जा रही है। रायपुर के नए बस स्टैंड में गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। रविवार की देर रात यहां एक युवक की घसीटकर बुरी तरह से पिटाई की गई। बदमाशों ने युवक पर जमकर लाठी डंडे भी बरसाए। इसका वीडियो सामने आया है। पूरा मामला टिकरापारा थाने का है। भिलाईगढ़ में सावन के अंतिम सोमवार पर आज संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने कांवड़ यात्रा निकाली। संसदीय सचिव के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता और शिव भक्त शामिल हुए। सभी भक्तों ने सरसीवा से जैतपुर महानदी तक पैदल यात्रा कर जल लिया। सावन के अंतिम सोमवार को कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा है। यहाँ पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर और डोंगरिया के जलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है। जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवनारायण सावन झूले के रंग में रंगा हुआ है। मठ मंदिर में सावन झूला में भगवान को विराजित किया गया और भक्तों द्वारा झूला झूलाया जा रहा है। भगवान को आकर्षक परिधान पहनाया गया है। यहाँ दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर महादेव की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रायपुर के महादेव घाट में भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही लाइन लगी हुई है। आज भगवान शिव को बालाजी का रूप दे दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे, तब इस शिवलिंग की स्थापना लक्ष्मण ने की थी। बजरंगबली अपने कंधे पर महादेव को खारू नदी के किनारे लेकर आए थे। बीजापुर में 2 दिनों से हो रही बारिश से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते बीजापुर से तेलंगाना और निजामाबाद मार्ग बंद हो गया। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण 200 से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ के बरगांव में नहर फूटने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब गई, जिससे घरों और खेतों में कई फीट तक पानी भर गया। वहीं सूचना के कई घंटे बाद किसी नहर की मरम्मत शुरू नहीं हुई। कल किसानों ने नहर से पानी रिसाव की सूचना दी थी। जल संसाधन विभाग के अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। और अखंड वर्षा के बीच किसानों की मांग पर आज बिलासपुर के खूटाघाट जलाशय का गेट खोलकर नहरों में पानी छोड़ा गया। जिले के सीपत और मस्तूरी क्षेत्र के 200 से अधिक गांवों के हजारों किसानों को इससे सीधे लाभ होगा। फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। पहले चरण में करीब 250 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा। पानी छोड़ने के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी खूटाघाट जलाशय में मौजूद रहे। कवर्धा के बोरला नगर पंचायत में 4 करोड़ की लागत से जल आवर्धन योजना का काम शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण 4 साल बाद भी आज तक काम अटका हुआ है, जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा। वहीं मामले में नगर पंचायत के अधिकारी जल्दी ठेकेदार पर कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, ताकि जल्दी जल आवर्धन योजना को पूरा किया जा सके। खरोड़ा के मोहरेंगा स्कूल के नामकरण मामले में ग्रामीण और स्कूली बच्चे मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण विधायक अनीता शर्मा का विरोध कर रहे। बताया जा रहा है कि विधायक के ही आग्रह पर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की गई थी। सुकमा जिले के सिंदूरगुड़ा इलाके में नक्सलियों ने 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे पोकलेन और शिफ्टर को जला दिया। ठेकेदार वाहनों को बिना सुरक्षा के ले जा रहे थे, जिसके चलते ये हादसा हुआ। घटना की पुष्टि सुकमा एसपी ने की है। बस्तर में CISF के 2 जवानों में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले। दोनों जवान किरंदुल थाने में पदस्थ हैं, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश से छुट्टी मनाकर लौटे हैं। इस पर चकत्ते बनने पर संदेह के आधार पर कैंप अधिकारियों ने दोनों जवानों को जगदलपुर रेफर किया है।
कवर्धा ने कई वॉलीबॉल प्लेयर प्रशासन की बेरुखी से वॉलीबॉल प्लेयर नाराज हैं। दरअसल यहां पर वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक मैदान है जहां प्लेयर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें भी लड़कियों के लिए बाथरूम तक नहीं है, जिसके चलते वॉलीबॉल के प्रैक्टिस करने में खिलाड़ियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। खिलाड़ियों का कहना है कि सुविधा मिले तो और बेहतर खिलाड़ी निकल सकते हैं। कवर्धा की बेटी ने नया कीर्तिमान रचने वाली है। महिला आरक्षक अंकिता गुप्ता यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एम्ब्रुस फतेह करेगी। 15 अगस्त को अंकिता 18,510 फीट ऊंची एम्ब्रुस पर्वत की चढ़ाई कर तिरंगा फहराएंगी। अंकिता आज रूस के लिए रवाना हुई। इस पूरे टूर में करीब 5 लाख के खर्च का अनुमान है। आर्थिक तंगी के चलते अंकिता की उम्मीदें टूटने लगी थी।